दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग। स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। उत्तराखंड में बिल्ली प्रजाति के सभी बड़े जानवरों को बाघ बोल दिया जाता है और बाघ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी प्रजातियां कहीं ना कहीं मिलती जुलती होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बिल्ली की बड़ी प्रजातियों पर, जिन्हें बाघ नहीं अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, देश और दुनिया में तकरीबन 38 जातियां बड़ी बिल्ली की पाई जाती हैं, जिनमें से 15 भारत में भी मिलती हैं। तो आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं बिल्ली की इस बड़ी प्रजाति के बारे में। तो इसमें जो पहला नंबर आता है वो आता है बाघ का रॉयल बंगाल टाइगर। फिलहाल ये बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है और साथ ही साथ इसे हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में इन्हें देखा जाता है। सुनहरी खाल के ऊपर पीली धारियाँ इनकी पहचान है। अगर आपने रामनगर स्थित कार्बेट नेशनल पार्क का नाम सुना होगा तो वो बहुतया रूप पर यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं और ये इसी कारण विश्व में प्रसिद्ध भी है। जो दूसरा नंबर आता है वो आता है भारतीय शेर का। भारतीय शेर, कई बार आपने एड फिल्म्स के शूट के दौरान इस नाम को सुना होगा। भारतीय शेर की अगर मैं बात करूं तो ये शेर बिल्ली परिवार का दूसरा सबसे बड़ा सदस्य है। साथ ही साथ हालांकि भारत में सिर्फ गुजरात में पाया जाता है। इसमें क्या पहचान इसकी होती है, अगर नर होता है यानी कि मेल होता है तो उसके गले में बड़े बड़े बालों की एक मोटी परत होती है जिसे अयाल कहते हैं। अयाल की मदद से शेर को आसानी से पहचाना जा सकता है। मादा में अयाल नहीं होता। अफ्रीकन शेर भी भारतीय शेर की तरह होते हैं, लेकिन अफ्रीकन शेर की तुलना में भारतीय शेर जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। उसके बाद आता है तेंदुआ, गुलदार जिसे कहते हैं। और इस तेंदुए की क्या पहचान होती है? उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो तेंदुआ है वो बहुतया रूप से पाया जाता है, जिसे गलती से बाघ बोल दिया जाता है। और बोले भी क्यों ना, क्योंकि पहाड़ों पर तेंदुए का मिलना बहुत आसान होता है। तेंदुए को इसके शरीर पर बने धब्बों से पहचाना जाता है। ये अपने शिकार ज़्यादातर रात में करता है और आसानी से पेड़ पर भी चढ़ जाता है। इसे काफ़ी शिकारी भी बना जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ के नाम से ही आप सुन चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि ये बर्फ़ में पाया जाता है और फिलहाल ये उच्च हिमालय में पाया जाने वाला एक जानवर है। इसके बारे में अभी तक सबसे कम अध्ययन हुआ है। इसके शरीर पर मोटी खाल होती है। सफ़ेद खाल के ऊपर काले धब्बों से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। जब सफ़ेद रंग की बात हो ही गई है तो काला रंग क्यों पीछे हो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ काला चीता, जिसे बोलते हैं ब्लैक पैंथर। द जंगल बुक यानी कि मोगली की कहानी हम सभी ने अपने बचपन में देखी होगी। तो मोगली का साथी बघीर, जिसकी याद आपको आ रही होगी, ये किसे याद नहीं होगा। तो उस कहानी में बघीर ब्लैक पैंथर ही है। इसे इसके काले रंग से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा चीता और जैगवार दो बड़ी बिल्लियां हैं जो भारत में नहीं पाई जाती। उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं चीता। चीता नाम, जो कि मैंने पहले भी कहा कि चीता और जैगवार दो ऐसी प्रजातियां जो भारत में नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। चीता क्या होता है? ये सबसे तेज होता है, यानी कि सबसे तेज बिल्ली भी मैं इसे कह सकता हूँ। उसके बाद इनकी आँखों के निचले हिस्से पर काली धारियाँ होती हैं जिससे ये आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इनके शरीर में काले धब्बे होते हैं। 1947 के बाद से भारत में चीते को अभी तक नहीं देखा गया है। जैगवार, जैगवार नाम सुना होगा, चाहे गाड़ी के नाम से सुना हो, चाहे जैगवार को जैगवार के नाम से जाना जाता हो। तो ये सिर्फ अमेरिका में पाया जाता है। इसके शरीर पर बने धब्बों का आकार बड़ा होता है। चीता, जैगवार और तेंदुए में इनके शरीर पर बने धब्बों को देखकर अंतर किया जा सकता है। चीता के शरीर पर बने धब्बे पूरे काले रंग से भरे होते हैं, यानी कि सॉलिड ब्लैक रंग से इसके धब्बे भरे रहते हैं, जबकि तेंदुए और जैगवार में ऐसा नहीं होता। तेंदुए के शरीर पर बने धब्बे गोलाई में तथा काफ़ी नज़दीक से दिखाई देते हैं। जैगवार के शरीर में बने धब्बे बहुत बड़े बड़े और बिखरे बिखरे होते हैं। फिलहाल आज हमने कुछ बिल्लियों की बात की, तो अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आप चीते को चीता कहेंगे, तेंदुए को तेंदुआ, सभी को बाघ का दर्जा नहीं दिया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। हम कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ समसामयिक मुद्दों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें बताने का जो हमारे दैनिकचर्या के जीवन के रूप पर हम कहीं ना कहीं उसके बीच पर होते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट को हमारे लिए लिखा है हमारे प्यारे दोस्त हर्षित ने। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें पगडंडी। शुक्रिया।
पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।